गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं। चलो बेटा, अपन टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है, अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी थी अपन। फोर्थ यूनिट में अपन ने साइकस पढ़ लिया था, इफीड्रा पढ़ लिया था। अब इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है वो एंजियोस्पर्म या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी आवर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण। आवर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण। अब एंजियोस्पर्म क्या है? देखो, हायर मोस्ट कैटेगरी के प्लांट है। जब प्लांट किंगडम की अपन ने डाइवर्सिटी स्टार्ट की थी, अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो प्लांट किंगडम की डाइवर्सिटी पेपर है, उसका नाम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखो, प्लांट किंगडम में कौन कौन से प्लांट आते हैं? प्लांट किंगडम या पादप जगत, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, जिसमें देखो दो कैटेगरी हैं, लोअर क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमी प्लांट। सेकेंड कैटेगरी है गेमस प्लांट। क्रिप्टोगेमस प्लांट का मतलब होता है छुपे हुए पादप या निम्न श्रेणी के पादप, जिसमें दो प्रकार हैं, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस और सेकंड है वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। नॉन वेस्कुलर का मतलब जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, जैसे एल्गी और ब्रायोफाइटा। इसके अलावा जो फंजाई है और लाइकेन है, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस में आते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो अपन ने एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, टेरिडोफाइटा पढ़ लिया और जिम्नोस्पर्म अपन ने पढ़ लिया। तो ये तो है क्रिप्टोगेमस। और इधर जो फेनेरोगेमस है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म को मतलब अनावर्त बीजी। इनका जो बीज है नेक्ड सीड होता है, अनावर्त बीजी, और इसको बोलते हैं आवर्त बीजी। इसको क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी। तो अभी तक अपन ने ये कंप्लीट पढ़ ली है। अब जो आपकी इस यूनिट में जो एंजियोस्पर्म है, डिटेल से नहीं है, छोटा सा टॉपिक है एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस क्लास में अपन एंजियोस्पर्म की बेसिक अपन ने पढ़ लेंगे। तो ये प्लांट किंगडम, ये प्लांट होते हैं। इसके अलावा फंजाई भी अपन ने पढ़ा, लाइकेन भी अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, एंजियोस्पर्म क्या है। अपन एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो बेटा, जनरल कैरेक्टर्स में मैंने बताया था, रूट से स्टार्ट करते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह कैसे कैसे होती है। तो एंजियोस्पर्म एक वेल डिफाइंड वेस्कुलर प्लांट्स है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगी? एंजियोस्पर्म इज ए हायर well defined flowering vascular plants, यानी यह कौन? आवर्तबीजी पादप एक सुविकसित उच्च श्रेणी के पुष्पीय सवनीय पादप होते हैं। पुष्पीय एवं सहवनीय, वेस्कुलर सिस्टम का मतलब वेस्कुलर सेवन पुल, ठीक है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। अब इस एंजियोस्पर्म प्लांट्स में बेटा
मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ प्लांट ये है उच्च श्रेणी का पादप, तो इसमें सब कुछ पाया जाता है, रूट सिस्टम भी वेल डिफाइंड, शूट भी, जाइलम फ्लोएम भी, जर्मिनेशन भी, दोनों दो प्रकार के होते हैं, कोटिलीडन भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन बात करेंगे इसकी रूट से, अरे भाई रूट से कंप्लीट चलेंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर वगैरह, सीड वगैरह, फिर इसके ऊपर हैबिटाट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो ये अपन ने लिख लिया कि एंजियोस्पर्म सुविकसित पादप है, वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है। अब अपन बात करें इसकी रूट की, तो जो रूट की अपन मैं बात कर लेता हूं बेटा, पॉइंट टू पॉइंट ना बना के, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, साथ साथ लिख रहा हूं पूरी बात, रूट्स। तो बेटा एंजियोस्पर्म में दो प्रकार की रूट सिस्टम पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में दो प्रकार की रूट सिस्टम पाई जाती है। फर्स्ट है प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, और सेकंड है, मैं इधर बना रहा हूं, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट का मतलब वो रूट जो डायरेक्ट रेडिकल से बनती है, वो रूट जो डायरेक्ट रेडिकल से बनती है। रेडिकल क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं। देखो सीड है, सीड का जर्मिनेशन होता है, तो बेटा जर्मिनेशन में जो नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर निकलती है उसको रेडिकल बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर निकलती है उसको प्लूमूल कहते हैं। इसको कहेंगे रेडिकल, इसको कहते हैं प्लूमूल। रेडिकल हमेशा रूट का फॉर्मेशन करता है, और प्लूमूल हमेशा करता है सूट का फॉर्मेशन। सूट यानी पर्रोह तंत्र, पादप का वायवीय भाग क्या कहलाता है, सूट कहलाता है। पादप का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, भूमिगत भाग होता है, वो रूट कहलाता है, ठीक है। अब देखो ऐसी रूट जो कि डायरेक्ट रेडिकल से बनती है उनको कहते हैं प्राइमरी रूट। उनको क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी रूट। उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। मैं एक बार प्राइमरी रूट को बता रहा हूं, सेकेंडरी रूट बाद में चलेंगे पर, ठीक है। अब प्राइमरी रूट क्या होगी, जो रेडिकल से डायरेक्ट बनती है उनको क्या कहती है, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट दो प्रकार की है, टैप रूट, टैप रूट। व्हाट इज दिस टैप रूट, इसको हिंदी में कहते हैं मूसला मूल तंत्र। क्या कहते हैं, अरे मूसला मूल तंत्र, जो डाइकोट एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। अब डाइकोट मोनोकोट क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी ओनली नाम नाम समझ लो, आगे डिटेल से पढ़ेंगे, सिस्टेमेटिक रूप से पढ़ रहे हैं, रूट, स्टेम वगैरह वगैरह। अब देखो टैप रूट क्या है, कि जब जो रेडिकल से जो प्राइमरी रूट है वो नीचे बढ़ेगी, ठीक है, मोटी होगी, नीचे बढ़ेगी, और यहां से इसके लेटरल में ये इस प्रकार की ब्रांचेज निकलेंगी, जिनको सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांच, टेट्राड, सेकेंडरी ब्रांच, ठीक है। और इस प्रकार का जो रूट सिस्टम है वो बेटा टैप रूट सिस्टम कहलाता है। ये भी इतनी मोटी होती हैं, ये मैंने सिंगल सिंगल बनाई है, हालांकि ये मोटी होती है, ठीक है, मैंने सिंगल सिंगल बनाई है। तो बेटा इसको अपन कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो कि प्राइमरी रूट का प्रकार है, डाइकोट या द्विबीजपत्री पादप में, डाइकोट या द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है, डाइकोट या द्विबीजपत्री पादप में ये पाया जाता है, ठीक है। बोलो ये सियानो, यहां तक क्लियर है। अब देखो हिंदी में कहते हैं मूसला मूल, अरे मूसल जानो, मूसल वैसी थिक होती है, जैसे नीम, खेजड़ी, आम, डाइकोट कोई भी, चना, सरसों, इनकी देख लेना ऐसी पाई जाएगी, ठीक है। तो ये है टैप रूट, जो कि किसका टाइप है, प्राइमरी रूट का। प्राइमरी रूट क्या है, ऐसी रूट जो कि डायरेक्ट रेडिकल से बनती है, यानी दिस रूट आर ग्रो बाय रेडिकल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ठीक है। अब जो प्राइमरी रूट का जो दूसरा प्रकार है वो है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम यानी रेशेदार मूल तंत्र। इसमें क्या होगा, फाइब्रस में रेशेदार यानी जो रेडिकल है वो खुद तो कम ग्रो करेगा, उसके लेटरली पतले पतले रेशे से, फाइबर से क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। एक
गुच्छे के रूप में, ठीक है, उनको बोलते हैं फाइबर्स रूट सिस्टम। उनको क्या बोलते हैं? फाइबर्स रूट सिस्टम। और ये बेटा पाई जाती है मोनोकोट में। ये किस में पाई जाती है? मोनोकोट प्लांट में। मोनोकोट डाइकोट दो होते हैं एंजियोस्पर्म, अपन आगे पढ़ेंगे कोटिलिडन्स की संख्या के आधार पर। जैसे वीट की देख लेना, गेहूं की देख लेना, बार्ली जौ की देख लेना बेटा, इनको उखाड़ के देखना, आपको इस प्रकार की रूट मिलेगी, उनको कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। उस रूट को बेटा क्या कहते हैं अपन? फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी रूट के दो प्रकार, टैप रूट और फाइबर्स रूट, या सॉरी फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जो दूसरी है वो है सेकेंडरी रूट। वो क्या है? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट का मतलब रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से यदि कोई रूट विकसित हो रही है तो बेटा उसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। उसको क्या कहते हैं रे? सेकेंडरी रूट। यानी रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से यदि कोई रूट विकसित हो रही है उसको कह रहे हैं सेकेंडरी रूट। यानी दीज रूट्स आर ग्रो बाय अदर देन पार्ट ऑफ रेडिकल, रेडिकल के अलावा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है एडवांटिशियस रूट सिस्टम। एडवांटिशियस रूट सिस्टम यानी अपस्थानिक जड़ें, इनको हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। कई बार आपने देखो कई प्लांट होते हैं जैसे गन्ना, गन्ना जो पादप है, सुगर केन जिसको बोलते हैं, सेकेरम ऑफिसिनेम जिसका बॉटनिकल नेम है, ये नोड इंटरनोड में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। यहां से मान लो लीव्स है, जो मैं इस प्रकार से बना रहा हूं लीव्स, ये मान लो जमीन है, यहां पर इसमें मान लो मैं टैप रूट सिस्टम या फाइबर्स जो भी पाया जा रहा है, टैप रूट पाया जाता है, वो पाया जाता है। अब इसकी जो नोड है, ये वाली नोड है, ये वाली नोड है, अरे जी पेड़ी बोला ना, बस आटा की अगर नहीं पेड़ी। अब यहां से कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार की रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है ना, जिसके कारण ये एक मतलब बहुत ही मोटा थिक गुच्छा सा बन जाता है। इन रूट को अपन क्या कहते हैं? रेडिकल्स के अलावा, देखो रेडिकल से तो यहां नीचे निकल गई, इन रूट को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? इन रूट को जो ये निकल रही हैं इनको कह रहे हैं एडवांटिशियस रूट सिस्टम। क्या कह रहे हैं? एडवांटिशियस रूट सिस्टम या अपस्थानिक जड़, या अपस्थानिक जड़ी। क्लियर है? तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनमें दो रूट पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी दो होती है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। सेकेंडरी एडवांटिशियस हो सकती है। ठीक है, अब इनके अलावा रूट में मॉडिफिकेशन भी पाया जाता है, रूट में मॉडिफिकेशन पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोप रूट। प्रोप रूट क्या होती है? आपने बरगद को देखा है, एक विशाल का पेड़ है, ट्री लेवल का। ठीक है, अब देखा होगा बरगद जब बड़ा हो जाता है तो इसकी जो शाखाएं हैं नीचे झुकने लग जाती हैं, बोलो यस या नो। तो इनकी शाखाओं से ऊपर से नीचे की तरफ एक रूट लटकती है और नीचे जमीन में टिकी रहती है। देखा है ना आपने? ऐसे एक रूट है, वो ऊपर ब्रांच से वो रूट है नीचे जमीन में ऐसे लटकी हुई रहती हैं, उनको बोलते हैं अपन क्या? प्रोप रूट। उनको क्या बोलते हैं? प्रोप रूट, जिसका काम केवल और केवल सहारा प्रदान करने का होता है बरगद के पेड़ को, कोई न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करने का नहीं होता है। कि जो बरगद का पेड़ है थोड़ा भारी हो जाता है, जिससे विशाल, आपको पता है पेरियनियल प्लांट है, बहुवर्षीय पादप है, तो उसकी शाखाओं से ऐसे रूट नीचे लटकने लग जाती है, जिनको प्रोप रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल एंजियोस्पर्म की रूट हुई। फिर अपन बात करें स्टेम की। स्टेम की अपन बात करें बेटा, स्टेम, अब देखो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का स्टेम है, वुडी नेचर का भी होता है, नॉन वुडी नेचर का भी होता है, वो डिपेंड करता है हर्ब प्लांट है, सर्ब है या ट्री प्लांट। ठीक है, तो नॉर्मल में बात कर लेता हूं, जो स्टेम है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट यानी सीधा खड़ा। और जो ब्रांचिंग पैटर्न है स्टेम पर, ब्रांचिंग पैटर्न स्टेम पर,
स्टेम, ये बेटा दो प्रकार का ब्रांचिंग पैटर्न है, यानी जो शाखाओं का क्रम, शाखन क्रम या विन्यासित क्रम, ये बेटा दो प्रकार की शाखाओं का क्रम पाया जाता है। एक होता है बेटा मोनोपोडियल और दूसरा होता है सिम्पोडियल। दूसरा क्या होता है? सिम्पोडियल। मोनोपोडियल ब्रांचिंग पैटर्न का मतलब होता है एक लाक्षी शाखन, और सिम्पोडियल का मतलब होता है संदिताक्षी शाखन। एक लाक्षी और संदिताक्षी ये शाखन पाया जाता है डाइकोट प्लांट, एंजियोस्पर्म के डाइकोट प्लांट में। ठीक है, अब देखो ये कैसे होता है। आपने देखो दो प्रकार के प्लांट देखे होंगे। मोनोपोडियल की मैं बात कर लेता हूं। एक प्लांट तो ऐसा देखा होगा जैसे कि अपने जिम्नोस्पर्म में साइकस पढ़ा था ना, कि जो स्टेम है वो अशाखित होगा, ये मान लो इसकी रूट है, स्टेम अशाखित होगा और इसके शीर्ष भाग पर ऐसे शीर्ष भाग पर शाखाएं निकलेंगी या लीव्स जो भी है निकलेंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग। जैसे फॉर एग्जांपल खजूर, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, साइकस स्पाइनस में यही होता है। ठीक है, ये जो मैन एक्सिस है ये मैन स्टेम है जो अशाखित है। एग्जाम्पल खजूर, और खजूर पर बेटा एक गुच्छे में ऊपर जाकर शाखाएं लगती हैं। ठीक है, इसलिए खजूर पर एक कहावत भी बनी है, बड़े बढ़ाई ना करे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले फल लागे इतनी दूर। कि भाई खजूर जैसे आदमी को कभी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कि बड़े बढ़ाई ना करे, जैसे पेड़ खजूर की खजूर के समान कोई बढ़ाई ना करे, पंछी को छाया ना मिले फल लागे इतनी दूर। यानी जो शाखा है भाई, जो खजूर है वो खुद ऐसे जाएगा ऊपर, नारियल भी ऐसे जाते हैं, और यहां पर छाया, भाई छाया यहां से नहीं आ सकती नीचे। ठीक है, और फल भी बहुत ज्यादा दूर लगते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है मोनोपोडियल। ये तो क्या होता है? मोनोपोडियल ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है, एक होता है सिम्पोडियल। सिम्पोडियल में क्या होगा कि जो स्टेम है वो शाखित, यानी लेटरली शाखाएं ग्रो करेंगी इस पर, इस प्रकार से। इस प्रकार से शाखाएं ग्रो करेंगी। और यहां पर ये आप लीव्स बना सकते हो। मैं लीव्स यहां पर ऐसे थोड़ी बना रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ब्रांचिंग पैटर्न है, इस प्रकार का ब्रांचिंग पैटर्न है वो बेटा क्या कहलाता है? सिम्पोडियल। क्या कहलाता है? सिम्पोडियल। संदिताक्षी, यानी देखो संधि का मतलब जॉइंट, अरे यहां ब्रांच है, यहां से इधर गई इधर गई। ठीक है, इसको कहते हैं सिम्पोडियल ब्रांचिंग पैटर्न। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें जो शाखन का जो क्रम है दो प्रकार का होता है, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। सिम्पोडियल का एग्जाम्पल है ये आम, नीम, खेजड़ी वगैरह। आम का बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, नीम का होता है आजादी रेक्टा इंडिका। और इसके बाद में नीम के अलावा जैसे खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरिया। तो ये है सिम्पोडियल ब्रांचिंग पैटर्न। अब अपन चलते हैं लीव्स की तरफ, एंजियोस्पर्म की लीव्स की तरफ। लीव्स, एंजियोस्पर्म में जो लीव्स है ग्रीन कलर की होती है क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। अब जो लीव्स है, नॉर्मली लीव्स दो प्रकार की होती है, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सिंपल का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई नोड वाला और पार्ट है, यहां पर ये जो लीव्स है
केवल एक साथ एक ही पत्ती जुड़ी है, इसको सिंपल लीव्स कहते हैं। ये इसका पेटियोल है, ये लीफ लेमिना, ये मिडरिब, ये वेंस है। ठीक है, ये है सिंपल लीव्स। ये क्या है? सिंपल लीव्स। ये पीनिएटली भी हो सकती है, पाल्मेटली भी। वो होती है शेप के आधार पर। पीनिएट का मतलब पतली, पाल्मेट का मतलब चौड़ी। ठीक है ना। हथेली, पाम क्या होती है? हथेली तो होती है हथेली के समान। मोनोकोट में पीनिएट पाई जाती है, डाइकोट में पाल्मेटली पाई जाती है। एक होती है सिंपल के अलावा कंपाउंड। आपने ऐसा देखा होगा, ये रेचिस है, यहां पर लीव्स है लगी हुई हैं जिनको लीफलेट्स बोलते हैं। फिर यहां पर ये अल्टरनेट भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं। ठीक है। अरे नीम खेजड़ी में देखा होगा ऐसे रेचिस होता है, यहां पर लीव्स, यहां पर लीव्स ऐसे। तो ये होती है कंपाउंड लीव्स। ये क्या होती है? कंपाउंड लीव्स, संयुक्त पत्तियां, एक साथ 3-4 पत्तियां। इसको रेचिस बोलते हैं। इसको जहां से दोनों तरफ ये लीफलेट्स जुड़ी रहती है, रेचिस कहा जाता है। ठीक है। और ये कहलाता है लीफलेट्स। ये क्या कहलाता है? लीफलेट्स या लीफलेट्स। ठीक है। तो ये होती है कंपाउंड लीव, जो कि कई डाइकोट प्लांट में देखने को मिलती है। ठीक है। तो लीव्स दो है, सिंपल और कंपाउंड। इसके अलावा मॉडिफिकेशन भी पाया जाता है लीव्स में, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में बेसिक है, वो मैं बता रहा हूं। फिर आगे अपन चलते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी को हिंदी में कहते हैं प्रणविन्यास। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच या स्टेम, यानी शाखाओं का विन्यासित होने का क्रम, या शाखाओं पर पत्तियों का विन्यासित होने का क्रम क्या कहलाता है? फाइलोटेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइलोटेक्सी कहलाता है, जो कि नॉर्मली 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, ठीक है। सेकंड है अपोजिट फाइलोटेक्सी, और थर्ड है हॉरल्ड फाइलोटेक्सी। हॉरल्ड फाइलोटेक्सी। अल्टरनेट का मतलब ये कोई शाखा है, एक लीव्स यहां, दूसरी लीव्स यहां, तीसरी यहां और चौथी यहां। यानी पहली लीव्स यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां। यानी तीसरी लीव्स के जस्ट नीचे फर्स्ट लीव्स पाई जाएगी और फोर्थ लीव्स के जस्ट नीचे सेकंड लीव्स पाई जाएगी। इसको कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एक राउंड में 2 लीव्स होगी, इसलिए इसको 1/2 फाइलोटेक्सी भी कहते हैं। अरे एक पूरा सर्किल होगा ना यूं घूम के, तो 2 लीव्स होंगी, इसलिए इसको 1/2 फाइलोटेक्सी भी कहते हैं। फिर अपोजिट का मतलब, जैसे इसमें एग्जाम्पल इसके हैं, एग्जाम्पल हो गए अल्टरनेट के, जैसे खेजड़ी है, नीम वगैरह है, आम वगैरह है, ये इसके अल्टरनेट के हो गए, हिबिस्कस वगैरह है। अपोजिट में क्या होता है? अपोजिट में पहली लीव्स दूसरी लीव्स के दूसरी जो लीव्स होती है वो पहली लीव्स के जस्ट अपोजिट पाई जाती है, जस्ट अपोजिट। जैसे आक, आकड़ा, अमरूद, ये सबने देखा है, कैलोट्रोपिस, और गवावा साइडियम गवाजावा जिसका बॉटनिकल नेम है। तो ये होती है अपोजिट, पहली लीव्स यहां, दूसरी यहां, तीसरी, चौथी, यानी एक दूसरे के अपोजिट, जिसको सम्मुख परण विन्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मुख परण विन्यास भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सम्मुख परण विन्यास भी। एक होती है होरल्ड, यानी एक राउंड में पाई जाती है। यानी इसमें क्या होगा? जैसे मान लो ये कोई ब्रांच है, यहां पर लीव्स, यहां पर लीव्स, यहां, इस प्रकार से एक चक्कर में जब पत्तियां पाई जाती हैं
इसको कहते हैं ओरल फाइलोटैक्सी। जैसे एक चक्कर यहाँ हो गया, एक नीचे हो गया। इसका एग्जांपल एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया यानी सप्तपर्णी। क्या होता है? सप्तपर्णी, जो 7 पत्तियां एक साथ पाई जाती है उस पर। ठीक है ना? तो ये होती है ओरल फाइलोटैक्सी। तो ये फाइलोटैक्सी 3 होती है एंजियोस्पर्म के लीव्स में। फाइलोटैक्सी क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम या ब्रांचेस। शाखाओं पर पत्तियों का होने का, विन्यासित होने का क्रम क्या कहलाता है? फाइलोटैक्सी कहलाता है। फिर उसके बाद वेंसन की अपन बात करें, वेनेसन या वेंसन, इसको कहते हैं सीरा विन्यास। सीरा विन्यास, सीरा विन्यास। देखो सीरा क्या है? जैसे मैंने बताया था, लीव है, इनमें मिड रिब है। मिड रिब से जो ये जो लेटरली ये लाइन कहते हैं, ये वेंस है, सीरा। इनके विन्यासित होने का क्रम ही कहलाता है सीरा विन्यास। इनके विन्यासित होने का क्रम ही क्या कहलाता है? सीरा विन्यास। जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है पैरेलल, एक होता है रेटिकुलेट। इस प्रकार एक तो ये तो पैरेलल, ये पाया जाता है मोनोकोट में। और ये जालिकावर्त, आप लाइट के सामने कोई लीव्स को लेना, इस प्रकार की, मतलब एक तो ऐसे दिखेगा, एक ऐसे। इसको कहते हैं रेटिकुलेट, जो पाया जाता है डाइकोट में, द्विबीजपत्री में। ये है बेटा रेटिकुलेट वेनेसन यानी जालिकावर्त, और इसको समांतर या पैरेलल, इसको कहते हैं रेटिकुलेट, और इसको पैरेलल, पैरेलल वेंसन, पैरेलल वेंसन। यानी मोनोकोट में पैरेलल वेंसन पाया जाता है, जबकि डाइकोट में रेटिकुलेट वेंसन पाया जाता है। ये क्या हुई? लीव्स हुई। ये क्या हुआ बेटा? इसकी लीव्स। फिर अपन बात करें फ्लावर की। आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसका जो फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट का जो फ्लावर है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फ्लावर की अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा एक कंप्लीट फ्लोर में 4 ओरल होते हैं। एक कंप्लीट फ्लोर में 4 ओरल होते हैं। कौन कौन से? सबसे आउटरमोस्ट जो ओरल होता है वो कोरोला, ठीक है, सॉरी कैलिक्स, और फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये फ्लोर की एलएस है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो ओरल होता है, पहला जो ओरल या चक्कर होता है वो होता है कैलिक्स। कैलिक्स को बाह्य दलपुंज जो हमेशा ग्रीन कलर का होता है, कैलिक्स की एक यूनिट को कहा जाता है सेपल। ठीक है। सेकंड जो ओरल होता है वो होता है कोरोला। इसकी एक यूनिट को कहा जाता है पेटल। क्या कहा जाता है? पेटल्स। थर्ड जो ओरल होता है वो होता है एंथर या एंड्रोसियम। एंथर या स्टेमन, ये स्टेमन। और फोर्थ होता है गाइनोसियम या कार्पल। अब कैलिक्स और कोरोला होते हैं नेसेसरी ऑर्गन, और ये दोनों एंथर और स्टेमन होते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अरे एंथर में क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है, जो अपन लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में। यहाँ ओव्यूल्स होते हैं ओवेरी में, और यहाँ पोलन ग्रेन्स आकर यहाँ फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो वगैरह बनाते हैं, जाइगोट वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो ये आज की क्लास में अपन ने बेसिक पढ़ा। अभी इसकी क्लास थोड़ी सी बाकी हो रह गई है, जिसमें अपन हैबिट पढ़ेंगे और लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। आज अपन ने एंजियोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर्स पढ़े। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है। बेटा आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।